आज के टाइम में दुनिया धीरे धीरे युद्धों की तरफ जा रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इजराइल हमास के बीच युद्ध हो रहा है, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, बीच बीच में अर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध चलता रहता है। और ये वो युद्ध हैं जो सबके सामने हो रहे हैं। ऐसे भी युद्ध हैं जो कि पर्दे के पीछे से लड़े जा रहे हैं, उनकी तो हम अभी तक बात ही नहीं कर रहे हैं। और इन युद्धों का सबसे बड़ा नुकसान है कि इन युद्धों के होने से महंगाई बढ़ती है। जैसे कि तेल महंगा होगा, फर्टिलाइजर महंगे होंगे और दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज महंगी होगी। लेकिन भारत के लिए, जो कि अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा तेल विदेशों से मंगवाता है, इसके साथ ही भारत कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण भारत में फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी डिमांड है। और भारत को इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें विदेशों से फर्टिलाइजर खरीदने पड़ते हैं। और तेल के महंगा होने के कारण हर चीज का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होती है किसी ना किसी तरह। और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो उस चीज के प्राइस भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और हम अपनी जरूरत का ज्यादातर फर्टिलाइजर और तेल विदेशों से मंगवाते हैं, जिसके कारण हमें उनको पेमेंट करनी पड़ती है। और विदेशों में जो एक्सेप्टेबल करेंसी है वो है डॉलर, तो हमें डॉलर में इनकी पेमेंट करनी पड़ती है, जिसके कारण हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर होता है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है। जब कोई भी इन्वेस्टर किसी देश में इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले देखता है कि उस देश में फॉरेन रिजर्व कितने हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी की स्थिरता के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का होना बहुत जरूरी होता है। विदेशी मुद्रा भंडार 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें पहली है फॉरेन करेंसी एसेट्स। इसमें हमारे देश में पैसा बाहर के देशों से आता है, जैसे कि अमेरिका से आएगा डॉलर में, यूके से आएगा पाउंड में, जापान से आएगा जापान की मुद्रा येन में। और इस तरह अलग अलग देशों की मुद्रा हमारे देश में आएगी, जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार में काउंट करेंगे। ये मुद्रा आती है जैसे कि किसी ने अमेरिका से भारत में पैसे भेजे या हमने ट्रेड में पैसे कमाए हो, तो इस तरह अलग अलग देशों से हमारे देश में पैसा आता है। सेकंड नंबर पर आता है गोल्ड। इसमें देखा जाता है कि भारत में कितना सोना है। तीसरे और चौथे नंबर पर आता है एसडीआर और रिजर्व पोजीशन। अब इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण समझिए। मान लो भारत को पैसों की जरूरत है और भारत ने पैसे लेने के लिए आईएमएफ से उधार मांगा, और आईएमएफ ने संकट के समय भारत को 1 करोड़ रुपए का उधार दे भी दिया। अब आईएमएफ सारा पैसा एक साथ नहीं देगा। आईएमएफ ने सबसे पहले 15 लाख रुपए दिए मान लो, और बोला अपना काम शुरू करो, फिर जरूरत पड़ी तो आपको और दिया जाएगा। उसके बाद हमें जरूरत पड़ी तो 35 लाख रुपए हमने और मांग लिए। जो 35 लाख रुपए मिले वो है एसडीआर, और जो 50 लाख रुपए बचे हैं वो है रिजर्व पोजीशन। तो इन चारों चीजों से मिलकर बनता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। 1 दिसंबर को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े आए, जिसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 604 अरब डॉलर हो गया था। 4 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है कि हम 600 अरब डॉलर के पार गए हैं। इससे पहले हम 11 अगस्त को 600 अरब डॉलर पर थे। और अगर हम भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का ऑल टाइम हाई देखें तो वो था 642 अरब डॉलर, जो कि अक्टूबर 2021 में हमने अचीव किया था। और हम वापस अब उसी राह पर जा रहे हैं। बड़ी बात यहाँ ये है कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। 1 दिसंबर को पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3.3% से गिरकर 7 अरब डॉलर के करीब आ गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में जो देश नंबर 1 पर है वो है चाइना। चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार 3115 अरब डॉलर। चाइना के बाद सेकंड नंबर पर है जापान। जापान का विदेशी मुद्रा भंडार है 1235 अरब डॉलर। भारत की पोजीशन है 4 नंबर, और भारत के पास है 604 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में अमेरिका क्यों नहीं है। तो देखो, दुनिया में जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो ऑलमोस्ट डॉलर में ही होती हैं, और दुनिया ज़्यादातर ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है। तो अमेरिका को किसी विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अमेरिका को इस लिस्ट में काउंट नहीं किया जाता है। बाकी ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जल्द ही 1 ट्रिलियन डॉलर के पार हो जाएगा। आई होप हम ऐसा जल्दी करें। बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।